नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल के सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया है उसके आधार पर बीएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। और उनकी पहले अगर देखा जाए तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती अभ्यर्थियों की बिल्कुल भी नहीं है। पूरी की पूरी गलती जो नियम व्यवस्था है उसमें, क्यों अगर बीएड को शामिल ही किया गया। देखेंगे एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं, आप सभी को पता है, जब बीएड को एक बार शामिल कर दिया गया तो आपको वहाँ पर कह देना चाहिए था कि इस बार हम शामिल कर रहे हैं, लेकिन अगली बार जो है हम बीएड को नहीं शामिल करेंगे। तो बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी अगली तैयारी या फिर जो बीएड में जिन चीज़ों को जो है मान्य किया गया है, चाहे वो एलटी की भर्ती की तैयारी हो या फिर आपका टीजीटी हो गया, DSSB, तो अलग अलग भर्तियों की अभ्यर्थी तैयारी करते। यहाँ पर उनका टाइम भी बर्बाद हुआ है, पूरे के पूरे 5 साल अभ्यर्थियों के बर्बाद हुए, जो समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ। कितनी बार अभ्यर्थी सी टेट यूपी टेट का फॉर्म आवेदन कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें फ़ायदा क्या है? किसका है फ़ायदा? जो है सरकार का है। फॉर्म के पैसे से तो सरकार का ही फ़ायदा हो रहा है। और बीएड अभ्यर्थियों को क्या मिला? तो ये केवल एक वोट की राजनीति थी, और वोट की राजनीति की वजह से लाखों बीएड प्रशिक्षुओं के साथ अन्याय हुआ है। तो देखिए, ये तो सबको पता था कि पक्ष जो है किसी फैसला जो है किसी एक पक्ष में ही आएगा। ये चीज़ें सबको पता थी कि फैसला किसी एक पक्ष में आएगा, चाहे वो बीएड के पक्ष में आए या फिर बीटीसी के पक्ष में आए। लेकिन इसमें जो अगर देखा जाए तो बीएड अभ्यर्थियों की कोई भी गलती नहीं है। गलती केवल वोट राजनीति की वजह से यहाँ पर जो है, जो भी चीज़ें हैं आप सभी को पता है हो रही हैं। तो इस प्रकार से क्या अलग अलग राज्यों से भी बीएड को अलग कर दिया जाएगा प्राथमिक से? बिहार शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप सभी को पता है, 24 से पेपर होने वाले हैं और अभी ये फैसला आता है। तो बीएड यहाँ पर 60% से भी अधिक अभ्यर्थी बीएड वाले हैं जिन्होंने की आवेदन किया है। देखिए, अगर यहाँ पर बिहार सरकार चाहे तो परीक्षा की डेट को पोस्टपोन करते हुए, कुछ संशोधन करते हुए, यहाँ पर जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं अगर उनको प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है तो उनको माध्यमिक में आप जो है, यानी कि 6 to जो 8 है उसमें शामिल किया जा सकता है। या फिर जो माध्यमिक की देखिए प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की परीक्षा होनी है तो उसमें चाहे तो माध्यमिक में यहाँ पर बीएड को शामिल किया जा सकता है। बिहार सरकार अगर चाहे तो ये संशोधन करते हुए, क्योंकि वो अदर स्टेट को मौका केवल प्राथमिक के लिए ही दिया गया है, और अपने स्टेट में यानी कि जो एस स्टेट जिन्होंने किया है वही यहाँ वहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए मान्य हैं। तो यहाँ पर बिहार सरकार ये कर सकती है अगर वो चाहे बीएड वालों के अभ्यर्थियों के साथ कुछ करना। जो वैसे तो जो बिहार के मूल निवासी हैं उनके लिए तो ठीक है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में वो योग्य हैं, लेकिन जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं अगर उन्होंने आवेदन किया है और सी टेट उनका पेपर 2 अगर क्वालिफाई उन्होंने किया है, तो यहाँ पर बिहार सरकार ये करके लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर सकती है। अब देखना ये होता है कि क्या होता है आगे। बाकी प्राथमिक से बाहर किया गया है और आप सभी से यही कहना है कि अगर आप लोगों ने आवेदन किया है तो आप लोग, सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का यही है कि हम एग्ज़ाम देने जाएं या नहीं, क्योंकि अभी बीपीएससी का कोई ऑफिशियल नोटिस इसको लेकर जारी नहीं हुआ है कि बीएड वाले बाहर होंगे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी हो गया है तो वो सभी राज्यों पर लागू होता है, लेकिन कुछ अन्य प्रावधान हैं जिनके द्वारा यहाँ पर बीपीएससी चाहे तो। अब देखना ये होता है, ऑफिशियल नोटिस का ही अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। ऑफिशियल नोटिस जारी होने के बाद ही फिर आगे देखेंगे क्या होता है। बाकी अभी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी होती है तब तक तैयारी करते रहिए जो भी बीएड वाले प्रशिक्षु हैं। और उसके बाद जब ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पेपर देने जाना है या नहीं। और जो सी टेट की भी परीक्षा होने वाली है, तो यहाँ पर भी लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कि बीएड किए हुए हैं और बीएड के बाद वो प्राइमरी यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उन्होंने आवेदन किया है। तो उन सभी अभ्यर्थियों से यही कहना है कि आप लोग परीक्षा जब देने जाएंगे, पेपर 2 की परीक्षा आप देने जाएंगे ही, तो पेपर 1 की भी परीक्षा आप लोग दे लीजिए। हो सकता है कि कुछ नियम में चेंज हो, कुछ बदलाव हो, तो अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए अगर आप पेपर 2 के लिए आवेदन किए हैं, पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 भी दे लीजिए। आपकी तैयारी चली रही है, आपने तैयारी किया ही है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। बस ये वोट की राजनीति हुई है इसमें जो है, जिसमें कि लाखों बीएड प्रशिक्षुओं के साथ अन्याय हुआ है। ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं।
बाकी सभी अभ्यर्थी हैं, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, किसी के साथ या फिर देखिए आप लोगों को एकजुट हो रहना चाहिए। अगर मान लीजिए बीटीसी वाले ही अभ्यर्थी हैं, अगर जो भी बीटीसी किए हैं, अगर वो बीएड किए होते, मान लीजिए कोई भी एक अभ्यर्थी है, अगर वो इस समय उस बीटीसी किया है, बीटीसी के पक्ष में फैसला आ गया, अगर वही अभ्यर्थी बीएड किया होता तो वो सोचता होता कि हमारे पक्ष में फैसला आता। तो ये तो समय समय की बात है। बाकी बीएड वाले एलटी के लिए तैयारी कर सकते हैं, अन्य भर्तियों के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। ये जो भी चीज़ें हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो भी आगे की न्यूज़ होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। फिलहाल के लिए अभी आप तैयारी करते रहिए जब तक कि बीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।